सीमा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार-बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना? अब लोगों भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते। रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती और मेरे साथ है। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के लिए बिना थके लड़ूंगी, लोगों से, उन इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हो गई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसे की और समय दोनों की बर्बादी कर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था सीमा को जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी, कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर मन उसे झकोर कर देता। तुम इससे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और सीमा फिर अपनी हिम्मत खड़ी हो जाती, अपने बेटी के लिए, हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, सीमा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। सीमा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर सीमा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। इधर सीमा के पति को भी एहसास हो गया था, उसने सीमा पे झूठे इल्ज़ाम लगा कर मुसीबत मोल ली है। उसने सोचा तो था सीमा जैसे समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। सीमा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे सीमा ने। वो अपनी बेटी के लिए साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने भी सोचा कौन हो सकता इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पे उसका पति खड़ा था। उसने सीमा से पूछा, अंदर आ जाऊं? सीमा ने कुछ सोचा और हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारी और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से सीमा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने सीमा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच समझकर जवाब देना। पर सीमा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। सीमा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो, वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए? इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखाकर कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख आ गई। सीमा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लूंगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। सीमा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?